वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 18,000 से ऊपर का रिटर्न। ये कंपनी बनाती है फूड प्रोडक्ट्स को और बेचती भी है फूड प्रोडक्ट्स को। तो आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 30 रुपये 75 पैसे का। और आज यानी कि 2 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया 5.53% का। तो चलिए देखते हैं इस पेनी स्टॉक के रिटर्न की कहानी, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 32% का। यदि बात करें 1 साल की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 37% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 22 रुपए का और आज की डेट में आप देख सकते हैं 30 रुपये 75 पैसे का शेयर प्राइस है। बात करते हैं 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना और अपना पैसा इस कंपनी में बरकरार रखा, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 18,246% का एक धमाकेदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 17 पैसे का। जिस भी शेयर होल्डर्स ने अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी 17 पैसे में, वो मालामाल हो गया होगा, क्योंकि आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 30 रुपये 75 पैसे। बात करते हैं 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और उन सभी शेयर होल्डर्स को जिनके पास भी इस कंपनी की अच्छी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होगी, करोड़पति बना दिया। रिटर्न के तौर पे दिया कंपनी ने 64,594% का एक धमाकेदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 पैसा। सिर्फ 5 पैसे का शेयर प्राइस आज की डेट में बन गया है 30 पैसा 75 पैसा। यही पावर स्टॉक मार्केट की, पेशेंस की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और शेयर की क्वांटिटी की। देखते हैं इस साल के इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की। इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1 अक्टूबर को अपने स्टॉक को स्प्लिट किया। इसका मतलब ये होता है कि अपने स्टॉक को विभाजित किया। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर था, उस हर एक शेयर होल्डर्स को कंपनी ने 10 शेयर फ्री में दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 16 अप्रैल को बोनस शेयर भी दिया। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर फ्री। तो कंपनी ने दो चीज की, 24 में अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया और बोनस शेयर भी दिया। चलिए देखते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, 678 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.46। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 41.95 है। और डेप्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन है या नहीं, तो कह सकते हैं कि इस कंपनी में कोई किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.65%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो कहा जाता है कि कंपनी इन्वेस्टर के पैसे को यानी कि हम लोग के पैसे को अच्छी तरह से यूज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो ये देखा जाता है कि कंपनी अच्छी तरह से इन्वेस्टर के पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न पाने में मुश्किल आ सकती है। बुक वैल्यू इस कंपनी का 11.85 और फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा खासा जंप लगाया और जनरेट किया 187 करोड़, जबकि आप देख सकते हैं जून में कंपनी का रेवेन्यू था 140 करोड़। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। कंपनी ने सितंबर में जनरेट किया 14.40 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 12.98 करोड़। तो यदि हम क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो दोनों में ही जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ईयरली नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी ने एक अच्छा खासा जंप लगाया और जनरेट कर लिया 150 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था सिर्फ और सिर्फ 0.61 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने नेटवर्थ में अच्छा खासा जंप लगाया 23 की तुलना में 24 में। यदि हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी साफ बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
कंपनी का प्रॉफिट था 23 में 1.36 करोड़, जबकि आप देख सकते हैं 24 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 24.89 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ भी कहानी सेम ही है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था ईयरली 5.14 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 331 करोड़। तो तीनों ही सेक्टर में 23 की तुलना में 24 में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में ईयरली देखें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं शानदार परफॉर्मेंस किया है। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 48.90, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 45.95% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.08% का। तो प्रमोटर सबसे ज्यादा, FII भी है, उसके बाद रिटेल की होल्डिंग आती है। तो जिस भी शेयर कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का पैसा रिटेल से ज्यादा होता है तो विश्वास जताया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। बात करते हैं BSE इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 44.94 रुपीज, और इस साल इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस था 21 रुपीज 51 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। चलिए बात करते हैं कुछ अच्छाइयों के बारे में इस कंपनी की। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, पहले बता चुके हैं कि कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। देखते हैं इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। साल 10 साल प्रॉफिट तो अर्न किया लेकिन डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी किसी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, यानी कि हम लोग के साथ, उसी को डिविडेंड कहते हैं। इस कंपनी में लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग भी घट चुकी है, इसका परसेंटेज है -2.66%। और इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ चुके हैं, जो कि है 30.9 डेज से 76.7 डेज में। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा ही है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ में स्पेशली 24 में कंपनी का मार्केट कैप 678 करोड़ है, कोई लोन कर्ज नहीं है, ROE भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 30 रुपये 75 पैसे। यदि 5 साल को ही देखें तो 64,000% का रिटर्न दिया, 3 साल में 18,000 का परसेंट का रिटर्न दिया, और 1 साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी 37% का रिटर्न निकाल के दिया। 30 रुपए का शेयर प्राइस था, कभी 5 पैसे का शेयर प्राइस था आज से 5 साल पहले। जिस भी शेयर होल्डर्स ने अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी वो अमीर बन गया होगा। तो 2-3 चीजें मैटर करती हैं, एक पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही किसी कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे